चलिए आज का जो पाठ है वो है मानव निर्मित वस्तुएं। पाठ 2। तो क्या होता है मानव निर्मित वस्तुएं? जो मानव द्वारा बनाई गई हो। जो मानव द्वारा बनाई गई हो, या वे वस्तुएं, वे प्राकृतिक वस्तुएं जिनमें आमूल चूल परिवर्तन करके उन्हें मानव के उपयोग के लिए बनाया गया हो, मानव निर्मित वस्तुएं कहलाती। ठीक है ना? यहाँ तक बात समझ में आई? चलिए कोई दो मानव निर्मित वस्तुओं के नाम बताइए जल्दी से। मेज और पंखा, कुर्सी, बर्तन, साइकिल। बहुत बढ़िया। मतलब कई सारी, हम अगर आप अपने आसपास देखें तो हम अनेक मानव निर्मित वस्तुओं के नाम बता सकते हैं। ठीक है ना? अब जैसे अगर हम अलग अलग क्षेत्रों में देखें तो हम मानव निर्मित वस्तुओं को कितना यूज करते हैं। जैसे पहले वस्त्र पहनते थे हम लोग, ज्यादातर सूती वस्त्र पहनते थे। हालांकि वो वस्त्र भी अंततोगत्वा जो है मानव द्वारा ही निर्मित होते थे। आखिर में सूत काटने वाली मशीन से सूत काटा जाता था, इंसान ही बनाता था उस मशीन को, कपड़ा बनता था। लेकिन एक प्राकृतिक चैनल से होकर आता था तो कुछ हद तक उसमें प्राकृतिक मामला रहता था। जैसे कि कपास, वो तो प्रकृति पैदा करती है ना, मानव तो नहीं पैदा करता है। ऊन, भेड़, ये सब प्रकृति की चीजें हैं। लेकिन फिर मानव ने क्या करा? मानव ने टेरिलॉन, टेरिकॉट, है ना, ऐसे रेशों के वस्त्र पहनना शुरू कर दिए, संश्लेषित रेशे जिन्हें। अब इन रेशे के जो वस्त्र होते थे उनमें खासियत ये थी, एक तो ये आकर्षक दिखाई देते थे, रंगीन, चमकदार। दूसरा, ये जलनशील जो थे वो ज्यादा थे। तीसरा, ये सूख जल्दी जाते थे। चौथा, ये बहुत मजबूत। आप टेरिकॉट का कपड़ा लाओ, एक सूती कपड़ा लाओ, सूती कपड़ा ऐसे करके फाड़ोगे फट जाएगा। टेरिकॉट जान निकल जी, कपड़ा नहीं फटेगा, है ना? होता है सर? तो ये होता। तो इस तरह से वस्त्र हो गए मानव निर्मित वस्तुओं में। दूसरा, भवन निर्माण का क्षेत्र। इसमें भी देखिए, पहले हम लोग शुरुआत में तो प्राकृतिक निवास में मानव रहता था। कहीं धोखे में बनी गुफा मिल गई, रहने लगे, या कहीं पेड़ के ऊपर रहने लगे। इस तरह से मानव रहता। धीरे धीरे फिर कच्चे मकानों में रहना शुरू किया। अब अनेक डिजाइन के भी मकान बनते हैं, सीमेंट, मोरंग, ये सब बनते हैं। होता है ऐसा? मकान बनते देखा है ना आपने? अच्छा ये बताओ, सबने मकान बनते देखा है? मकान जब हम दीवार बनवाते हैं तो एक काम करते हैं, क्या करते हैं? दीवार पर रोज तरी लगाते हैं। लगाते हैं ना? क्यों लगाते हैं? सीमेंट को पक्का करने के लिए। सीमेंट को पक्का करने के लिए। नहीं लगाए तो नहीं होएगा। सीमेंट को पक्का ही करना है। होता क्या है, जब हम पानी में डालते हैं दीवारों पे तो सीमेंट जो है वो उसमें क्रिस्टल नुमा आकार बनते हैं, धागे नुमा जैसे उभरे हुए हैं ऐसे। और ये सब आपस में गुंथी लगा लेते हैं, एक दूसरे में ऐसे करके ऐसे करके फंस जाते हैं। तो उससे क्या होता है, एक दूसरे से फंस जाते हैं तो दीवार जो है वो मजबूत हो जाती है। जब फंसा होगा एक दूसरे में तो जल्दी नहीं निकलेगा, और ऐसे है तो जल्दी निकल आएगा। तो इसलिए हम उसको पानी से छिड़काव लगाते हैं। इसी तरीके से घरेलू कार्यों की बात करें तो घरेलू कार्यों में भी हम बहुत ज्यादा मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं। जैसे कढ़ाई, धुलाई में पाइप, है ना, बर्तन धुलने का साबुन, अन्य साबुन, है ना, या भोजन पकाने वाला कुकर, डिटर्जेंट, सिलाई मशीन, है, घर की सजावट के लिए उपयोग में आने वाली वस्तुएं। तुम्हारे कमरे में भी बहुत सारी मानव निर्मित वस्तुएं लगी हैं, है कि नहीं लगी हैं? तो ये ऐसा है कि हर साइड में आप देखोगे तो मानव निर्मित वस्तुओं का उपयोग मानव के द्वारा किया जाता है। कृषि के कार्यों में
ट्रैक्टर, ट्राली, फावड़ा, खुरपी, कुदाल, ये सब क्या है? मानव निर्मित वस्तुएं हैं। ऐसे ही औषधियों की बात करें, पैरासीटामोल, है ना, पेनिसिलिन, एमोक्सिलिन, ऐसी हजारों हजारों रसायन हैं जिनका उपयोग हम औषधि के रूप में करते हैं और जो हमारी लाइब्रेटरी में या लैब में तैयार होते हैं। अब आपके क्या अगला जो पॉइंट आता है वो है संश्लेषित रेशा। संश्लेषित रेशा क्या होता है? केरिलीन, डेक्रान, पॉलिस्टर, नायलॉन, रेयान, ये सब जो है ये क्या है? संश्लेषित रेशे हैं। ये रेशे बहुत मजबूत होते हैं, ये रेशे ज्वलनशील होते हैं, चमकदार होते हैं, जल्दी सूखते हैं। और अगर इन्हें हम मतलब रसायन की भाषा में कहें तो ये जो होते हैं ये ज्यादातर उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। और आज के टाइम पे इन रेशों का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा है। आप देखेंगे तो जितने कपड़े आ रहे हैं उनमें से अधिकतर जो बेहतरीन दिखाई देते हैं चमक दमक वाले, वो इन्हीं रेशों के होते हैं। सूती कपड़ा जो होता है उसमें क्या होता है, वो थोड़ा कमजोर होता है, लेकिन सूती कपड़ा इतना ज्वलनशील नहीं होता है। अच्छा, इसके बाद हम अगर एक और मानव निर्मित वस्तु की बात करें जो बहुत ज्यादा उपयोग में ली जाती है और बहुत खतरनाक है, उपयोग में भी बहुत ली जाती है, उसके बिना भी काम नहीं चल सकता, लेकिन इतनी खतरनाक है कि पृथ्वी की अगर सबसे बड़ी दुश्मन कोई है, मानव के जीवन की सबसे बड़ी कोई दुश्मन है, तो वही क्या हो सकती है? प्लास्टिक। बिल्कुल सही बात है। बिना प्लास्टिक के भी जिंदगी नहीं चल रही। और प्लास्टिक की स्थिति ये है कि अगर हम प्लास्टिक कहीं डाल डूल दें तो प्लास्टिक को गलने में, पृथ्वी के नीचे प्लास्टिक पहुंच जाए तो प्लास्टिक को गलने में हजारों साल लग जाते हैं, हजारों साल। आप अंदाजा लगाएं, और तब भी पूरी तरह निकल। तो प्लास्टिक वैसे है क्या? प्लास्टिक एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले बहुलक होते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी एथिलीन हुआ, एसिटिलीन हुआ, ऐसे जो हाइड्रोकार्बन हैं उनके उच्च अणुभार वाले बहुलक को हम प्लास्टिक कहते हैं। ठीक है। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है? जिसमें कार्बन को, जो कार्बन की संतृप्तता है वो पूरी ना होती हो, वहां पर असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होता है। इसका आगे पाठ आएगा तब बताएंगे। अभी आप इतना ही देखिए कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के उच्च अणुभार वाले जो बहुलक होते हैं उनको हम प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, हल्की है, टिकाऊ है ना, और मजबूत भी बहुत होती है। ठीक, सबसे अच्छी बात यह है कि ये ऊष्मा की कुचालक है, करंट नहीं लगता प्लास्टिक से, है ना। ऊष्मा की कुचालक है, विद्युत की भी कुचालक है। आप प्लास्टिक को गर्म करो एक साइड, दूसरी साइड गर्म नहीं होगी, प्लास्टिक पिघलती चली जाएगी, तब भले आपको गर्मी लगे आगे। तो प्लास्टिक दो तरह की होती है। पहली है थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक क्या होती है? ये गर्म करने पे पिघल जाती है और ठंडा करने पे कठोर हो जाती है। फिर गर्म करते हैं, फिर पिघल जाती है, फिर ठंडा करते हैं, फिर कठोर हो जाती है। मतलब इस प्लास्टिक को हम कई बार उपयोग में ला सकते हैं। जैसे हमारा कुर्सियां बिकने आती हैं, देखिए पूजा, पहली बार खरीदो, बड़ी मजबूत कुर्सी मिलेगी, बढ़िया कंपनी खरीदो, बढ़िया कुर्सी मिलती है। और जो वो आते हैं वह उस पर बेचने बाइक पे, वो वाली कुर्सी खरीदो, शायद ही कभी मजबूत निकलती हो। हम तो कई बार खरीद चुके हैं, तीसरे चौथे दिन दो चार टूटी जाती। क्यों? क्योंकि वो रिसाइकिल करके बनाई हुई है, प्लास्टिक को पिघला के उनसे दोबारा कुर्सी बनाई हुई है। तो फिलहाल
जो बार बार पिघल के मतलब इसकी रिसाइकलिंग पुनर्चक्रण किया जा सके, उस प्लास्टिक को थर्मोप्लास्टिक कहते हैं। जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या होती है, ये भंगुर होती है। भंगुर समझते हो, टूट जाए। ये केवल एक बार जो है या तो पिघलाई जा सकती है, कठोर की जा सकती है, बार बार करने पर ये टूट जाती है, बेकार हो जाती है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, इसका उपयोग करते हैं हम चिकित्सीय सामान बनाने। किसमें? चिकित्सीय सामान बनाने में, जैसे सुई, सिरंज, है ना। इन प्लास्टिक की परखनली आजकल आने लगी हैं, इन चीजों में हम इसका उपयोग करते हैं। अच्छा, प्लास्टिक पर्यावरण के लिए कैसे? हानिकारक। पक्की बात कहानी है भाई। इतनी बढ़िया चीज अपने बोतल में पानी भर के ले आओ, हैं? स्विच देखो तो प्लास्टिक ही का है, उसे जलाने से क्या होता है? प्रदूषण होता है। जलाओ ही मत, प्रदूषण नहीं होगा। जलाओ ही मत, प्रदूषण होएगा ही नहीं। मिट्टी में गड़ाएंगे तो मिट्टी प्रदूषित नहीं हो जाएगी। अच्छा, मिट्टी में गड़ाओगे तो पिघलेगी नहीं है? नहीं, मिट्टी प्रदूषित हो जाएगी। अच्छा, पानी में फेंक दो, पानी में क्या प्रदूषण हो जाएगा? न समुद्र में पहुंच जाएगी। सर जी, उसके जो जीवाणु होते हैं वो जाएंगे। चलिए, मतलब कहने का ये है कि प्लास्टिक हर तरीके से हानिकारक। अच्छा, प्लास्टिक के बिना भी काम नहीं चलना भाई, ये भी पक्की बात। तो कोशिश करनी चाहिए कि प्लास्टिक का उपयोग कम से कम करें, और इन्हें भाषणों में नहीं रखना चाहिए। ना क्लास में खाली हमने कह दिया प्लास्टिक का उपयोग कम करें, खुद पानी प्लास्टिक की बोतल में पिए। इसका अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए। हम बाजार जा रहे हैं, जरूरी है पन्नी में सब्जी लटकाए के लाइए? जरूरी है? देखने में भद्दा लगता है, एक कलिया इधर एक कलिया इधर, चले आ रहे हैं दौड़ते हुए। अरे अपना झोला ले जाओ, हैं? और कुछ लोगों की तो शौक होती है, भैया पन्नी ना जाई, मतलब थैला हाथ में है, फिर भी भैया पन्नी ना जाई, होता ना। तो थोड़ा सा अपने आप से ही अवॉइड करना चाहिए, अपने आप से ही थोड़ा इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए। अपने थैले का उपयोग करो, इससे क्या होगा? आपका पर्यावरण शुद्ध रहेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक साफ स्वच्छ पर्यावरण में, हवा में सांस लेने को मिलेगी, है ना। एक तालिका दी गई है आपकी किताब में, पेज नंबर 15 पर। इसमें अगर आप देखेंगे तो इसमें दिया गया है कि कौन सी चीज कितने दिनों में जमीन के अंदर गल जाती है, ठीक है। और उसके नीचे प्लास्टिक की उपयोगिताओं की बात की गई है। तो इन दोनों तालिकाओं को आप देख लेंगे। इसमें पहली वाली में दिया गया है फल सब्जी के छिलके, बचा हुआ भोजन, अगर ये सब हम जमीन में गड़ा देते हैं तो ये 1 से 2 हफ्ते में डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि पृथ्वी में मिल जाता है, मिट्टी बन जाता है। कागज 10 से 30 दिनों में पृथ्वी में मिल जाता है। सूती कपड़ा 2 से 5 महीने में डिकम्पोज हो जाता है। लकड़ी 10 से 15 साल पड़ी रहे तो वो मिट्टी बन जाती है। ऐसे ही ऊनी वस्त्र 1 साल के अंदर अंदर बन जाते हैं। टीन, एल्यूमिनियम और अन्य धातुओं की वस्तुएं अगर हम पृथ्वी पर डाल देते हैं, पृथ्वी में गड़ा देते हैं, तो ये 100 से 500 वर्षों में पृथ्वी में मिल जाती है, मिट्टी बन जाती है। जबकि अगर हम प्लास्टिक की कोई थैली डाल देते हैं, उसमें इन्होंने साल नहीं लिखे, क्या लिखा है? कई वर्ष। ये कई वर्ष, कई हजार वर्ष है, मतलब सदियां बीत जाती हैं, प्लास्टिक नहीं खत्म होती। तो ये जो है, ये भाई हर्षित वाली बात कि कहाँ डालोगे, जहाँ डालोगे बर्बादी करेगी, तो उससे बढ़िया है उसे कम उपयोग करो। अब प्लास्टिक के उपयोग देखो कितने हैं। प्लास्टिक की पॉलीथीन का उपयोग हम लोग करते हैं थैली में, ना टूटने वाली बोतलें बनाने में, ठीक।
एक्रिलिक का प्रयोग करते हैं कार और ट्रकों की खिड़कियां बनाने में। जो आगे पीछे दाएं बाएं खिड़की होती, कांच नहीं होती है, प्लास्टिक होती है। ठीक ऐसे ही पॉलीप्रोपिलीन रस्सी, रेसे, मजबूत पाइप आदि बनाने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। थर्माकोल पैकिंग वगैरह में इसका उपयोग करते हैं। मेलामाइन बर्तन बनाने में, मेलामाइन बर्तन बनाने में, बैकेलाइट बिजली के आइटम जितने आते हैं वो सब बनाने में, टेफ्लॉन का प्रयोग करते हैं नॉन स्टिक बर्तन बनाने में। तो इस तरह से प्लास्टिक के हम विविध उपयोग करते हैं। इन्होंने भी वही बात लिखी है कि प्लास्टिक का उपयोग वर्तमान समय में बहुत जरूरी हो गया, हर क्षेत्र उससे यूज करता है। लेकिन प्लास्टिक का उपयोग अगर हम ना करें तो बेहतर होगा। इसके बाद कांच है, कांच पे हम अगली क्लास में मिलेंगे, ठीक है ना।